स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी ज्यादा बढ़ रही हैं मुश्किलें। एक तरफ टीएमसी के नेता सयोनी घोष को लेकर ईडी की तरफ से किया गया है बड़ा दावा, तो वहीं दूसरी तरफ लगाए गए हैं आरोप। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खिलाफ भी कलकत्ता हाई कोर्ट में लग चुकी है याचिका। दरअसल आपके लिए बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो याचिका कोर्ट में लगाई है और कहा है कि चुनाव से पहले ही आचार संहिता को तोड़ा गया है ममता बनर्जी के द्वारा, और इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कराया गया है। याचिका दर्ज कराई गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, जिस पर जल्द ही सुनवाई करेगा कलकत्ता हाई कोर्ट। आपके लिए बता दें कि एक तरफ जो है वो याचिका दायर की गई है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप भी लगाया है उन्होंने कि ममता बनर्जी सोरो सोरी मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो है वो नामक एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें लोग सीधे तौर से मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत जो है वो व्यक्त करेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो आचार संहिता लगने के बावजूद भी जो है वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, और इसी को लेकर अब शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ याचिका लगा दी है। इसी के साथ इससे पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा के सामने इस याचिका की पेशकश की थी, लेकिन न्यायमूर्ति सिन्हा ने याचिका खारिज कर दी थी। और फिर भाजपा नेता ने न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणम और हिरण्यम भट्टाचार्य के सामने इसी मामले को लेकर जब समीक्षा की और बात की, तो उन्होंने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई करने की तारीख जो है वो भी दे दी गई है। आपके लिए बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने ये भी दावा किया है कि इसमें फोन नंबर का डिटेल बोलो मुख्यमंत्री ये बताएं कि अभियान जो किया गया था 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले, शुभेंदु अधिकारी ने ये आरोप लगाया है कि सोरा सोरी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भी उसी नंबर का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर आज शुभेंदु अधिकारी ने ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से यानी कि ममता बनर्जी जो है वो वोटर्स को मैनिपुलेट कर सकती हैं, या फिर उसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका 2021 के विधानसभा चुनाव में किया गया था। अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या नतीजा सामने आता है, क्योंकि एक तरफ अगर कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भर दी है, यानी कि ये सीधे तौर पर बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, जो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि वो इन पंचायत चुनावों को जीत पाए, जिसके लिए वो एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर भी हमलावर हैं। और इसी चुनावों में अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर भी सयोनी घोष जो है वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुई, क्योंकि एक और जो समन है वो भेजा गया था, नोटिस भेजा गया था, जिसके चलते सयोनी घोष जो है वो ईडी के दफ्तर में पेश नहीं हुई हैं। और अपने एडवोकेट से जो पेपर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर भिजवाए हैं उस पर भी संदेह खड़ा किया है ईडी ने। जी हाँ, एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो याचिका दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सयोनी घोष जो कि टीएमसी की नेता हैं, ममता बनर्जी की काफी ज्यादा करीबी हैं, और अब सयोनी घोष को लेकर ईडी ने भी कहा है कि जो सबूत यानी कि जो दस्तावेज भेजे गए हैं सयोनी घोष के द्वारा अपने एडवोकेट के द्वारा, ये जो दस्तावेज हैं इनसे संतुष्ट नहीं है ईडी। और ईडी ने कहा है कि इसमें काफी ज्यादा जो पेपर हैं वो गायब हैं, यानी कि ये
मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है और इसीलिए इसमें ईडी जो है वो जांच कर रही है। और ईडी ने कहा है कि जिन पेजों को, यानी कि काफी ऐसे महत्वपूर्ण पेपर हैं जो कि नहीं भेजे गए हैं सयोनी घोष की तरफ से, तो ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि सयोनी घोष यानी कि ये टीएमसी की जो नेता है ये समर्थन नहीं कर रही हैं जांच में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। एक तरफ ममता बनर्जी जो है वो चुनाव प्रसार में लगी हुई है। आचार संहिता के बावजूद भी जो है वो लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में जो है वो मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी टीएमसी को जिताना चाहती हैं। और वहीं इसी जिताने के चक्कर में ममता बनर्जी के खिलाफ अब जो है वो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो वहीं अब सयोनी घोष के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जिस तरीके से ईडी ने साफ कहा है कि कुछ पेपर गायब हैं और जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है सयोनी घोष की तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ शिक्षा भर्ती घोटाला और इसी के साथ ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्रियों की गिरफ्तारी जो है वो पहले ही हो चुकी है, जिसकी वजह से भी आने वाले कई चुनावों में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका लग सकता है। और ज्यादा खुशखबरी की बात यह भी है कि ममता बनर्जी एक तरफ जो है वो चुनाव जीतने का लगातार प्रयास कर रही हैं, वो कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों के ऊपर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर यानी कि एजेंसियां लगातार जो पूछताछ ममता बनर्जी के नेताओं से कर रही हैं, ये मुश्किलें खड़ी कर रही हैं टीएमसी सरकार के सामने। आपके लिए बता दें कि जिन पश्चिम बंगाल के इन पंचायत चुनावों को लेकर ममता बनर्जी, सयोनी घोष और अभिषेक बनर्जी जो हैं वो जांचों से बच रहे हैं, क्योंकि आज अगर सयोनी घोष ने अपने पेपर्स को भेजा है ईडी के दफ्तर, तो इससे पहले अभिषेक बनर्जी की तरफ से भी यही बयान दिया गया था और उन्होंने भी कहा था कि अभी पंचायत चुनाव हैं, चुनावों के चलते मैं व्यस्त हूं, एजेंसियां जब चाहेंगी मैं तब नहीं आ सकता हूं। और इसी तरीके से कुछ बातें कही गई थी सयोनी घोष की तरफ से। पहले बेशक सयोनी घोष ने कहा था कि वो ईडी का, जांच एजेंसियों का पूरा जो है वो सहयोग करेंगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है सयोनी घोष। पर अब देखना अहम रहेगा कि जब तक ईडी ने कह ही दिया है कि वो सयोनी घोष के पेपरों से संतुष्ट नहीं है, तो आखिरकार क्या फिर एक बार समन भेजा जाएगा सयोनी घोष को, जिसके चलते ममता बनर्जी के एक के बाद एक नेता जो हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरा कम से कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो ममता बनर्जी की सरकार के मंत्रियों की, टीएमसी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। और इसकी जो शुरुआत है वो अभी से नहीं बल्कि पिछले साल से ही हो रही है, क्योंकि जिस शिक्षा भर्ती घोटाले में सयोनी घोष की अब बारी आ चुकी है, उनसे बार बार पर ईडी जो है पूछताछ कर रही है, दस्तावेज मंगवाए जा रहे हैं, उनके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो पहले ही देखने के लिए मिला था और इसीलिए ये दूसरा नोटिस जो है वो भेजा गया था। यानी कि जिस घोटाले पर ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाती हैं, आज वही केंद्रीय एजेंसी जो है वो ममता बनर्जी का सिर दर्द बनी हुई है उन घोटालों को लेकर, जिनको अभी तक जिन पर पर्दा डालने का काम टीएमसी और उनके नेताओं की तरफ से किया जा रहा था। पर अब सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी भी जांच कई मामलों में जो है वो पश्चिम बंगाल में कर रही है। एक तरफ सयोनी घोष हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोयला घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी को भी कई बार जो है वो समन और नोटिस जा चुका है एजेंसियों की तरफ से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।